जय हिंद स्टूडेंट्स today I will start new chapter 9. The chapter name is animals forms and functions, means पशु के कार्य रूप और कार्य. So students, in this chapter you will learn, means आप इस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखना है ये जान लेते हैं. टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, मीन्स ऊतक और जो हमारे बॉडी के अंग हैं, जो पार्ट हैं, उनके बारे में. नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी, शरीर की अंग प्रणाली के बारे में. मूवमेंट इन एनिमल्स, जानवरों में जो हलचल होती है, जो गति होती है, उसके बारे में जानना है. नेक्स्ट, लोकोमोशन इन इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, कीड़े और पक्षियों में जो हरकतें होती हैं उनके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. You have learned that the smallest unit of the living organism is the cell. आप सभी सीखे हैं, यानी कि आप सभी जानते हैं कि जीवों की, ठीक है, जीवित जीवों की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है? सेल, यानी कि कोशिका. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग बॉडी. ठीक है, वे क्या होते हैं? जो जीवित शरीर होती हैं, उस जीवित शरीर के निर्माण खंड होते हैं. ठीक है, वो जो लिविंग बॉडी है, जो भी बॉडी यानी कि जो भी शरीर जीवित शरीर है उसका निर्माण करता है. ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर ही हमारी बॉडी बनती है. सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल. कुछ जीवित जीव जो होते हैं वो केवल एक कोशिका से बने होते हैं. दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. उन्हें क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा और एंड पैरामीशियम. ठीक है, जो एक कोशिकीय जीव है, मीन्स जो जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है, वो कौन कौन से हैं? अमीबा और पैरामीशियम. ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय द सिंगल सेल. मीन्स जो जीवन की लाइफ की जो सभी गतिविधियां होती हैं वह एकल कोशिका यानी कि वन सेल द्वारा की जाती हैं. मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल. अधिकांश जीवित चीज़ें जो होती हैं वह एक से अधिक सेल से बनी होती हैं. दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. उन्हें क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय जीव. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज आर कैरीड आउट by different groups of cell. For example, neurons help in carrying the signals and muscles cells help in movement of the body. बहुकोशिकीय जीव जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें विभिन्न जीवन गतिविधियों को कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा क्या किया जाता है? उसको विभिन्न समूहों द्वारा उसको किया जाता है. ठीक है, मीन्स जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें जो विभिन्न प्रकार की जीवन की जो गतिविधियां हैं उन्हें विभिन्न समूहों में किया जाता है. जैसे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? संकेतों को ले जाने में मदद करते हैं. और जो मांसपेशी की जो कोशिकाएं होती हैं वह हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करती हैं. दस वी कैन से दैट द वर्क इज डिवाइडेड. अतः हम इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि जो भी काम है वह सब क्या है? डिवाइडेड है. ठीक है, सबका अपना अपना विभाजित है. In the previous chapter, you have learned about the various life activities carried out by different parts of the plant body. Similarly, in animals, various life activities are carried out by different organs of the body. मीन्स जो पिछला चैप्टर था आपका, उसमें आपने क्या पढ़ा था? जो कि पौधे, जो बॉडी होती है पौधों की, उसके विभिन्न हिस्सों द्वारा क्या होता है? उसके विभिन्न अलग अलग क्रियाकलापों के बारे में जाना. जैसे उसके जो भी पार्ट्स हैं सबकी अलग अलग पार्ट के अलग अलग वर्क होते हैं. उसी तरीके से इस चैप्टर में हम जानवरों के बारे में जानेंगे. मीन्स जो भी जानवरों के जो शरीर हैं उसके विभिन्न अंगों द्वारा अलग अलग कार्य किए जाएंगे. ठीक है, जैसे पौधों की पत्तियों का अलग वर्क होता था, उनके जड़ों का अलग वर्क होता था. तो इस चैप्टर में हमें जानवरों के बारे में पढ़ना है कि उनके बॉडी की जो संरचनाएँ होती हैं उनके कार्य क्या क्या हैं. ओके, लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. आइए अब इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं. टिश्यूज एंड ऑर्गन्स मीन्स ऊतक और अंग. You know that in a multicellular organism different life activities are carried out by different groups of cells. आप जानते हैं कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा विभिन्न जीवन की गतिविधियां की जाती हैं. ठीक है, अलग अलग जो उनका ग्रुप होता है वो डिवाइड होता है अलग अलग कार्यों को करने के लिए, वह उसमें अपना कार्य करता है. ए ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. मीन्स एक विशेष कार्य करने वाले, ठीक है ना,
परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन मीन्स एक विशेष कार्य करने वाले जो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं हम, टिश्यू यानी कि ऊतक कहा जाता है, जो एक विशिष्ट कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल मसल्स, नर्व्स, ब्लड, बोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन द बॉडी। मांसपेशियाँ, ठीक है, नसें, ब्लड, रक्त और हड्डियाँ, यह क्या है, कुछ विभिन्न प्रकार के ऊतक हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं, हमारी बॉडी में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड फॉर्म एन ऑर्गन। जो विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं वह एक साथ, ठीक है, एक विशेष कार्य करने और एक अंग बनाने के लिए, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज यानी कि विभिन्न प्रकार के ऊतक, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मतलब फंक्शन यानी कि किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए और फॉर्म एन ऑर्गन यानी कि ऑर्गन अंग बनाने के लिए क्या करते हैं, वह एक साथ मिलकर काम करते हैं। सम ऑर्गन्स आर एक्सटर्नल वेयर एज सम आर इंटरनल। कुछ अंग क्या होते हैं, बाहरी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, आंतरिक होते हैं। द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर स्टमक, हार्ट, किडनी, लीवर, आइज, ईयर्स, ईटीसी। जो शरीर के विभिन्न अंग हैं वो कौन कौन से हैं, पेट, ठीक है, हृदय, किडनी, लीवर, आँखें, कान आदि। एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। शरीर का जो प्रत्येक अंग है वह एक विशेष से कार्य करता है, मीन्स सबका अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू पंप ब्लड एंड सेंड इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड स्टमक हेल्प्स टू डाइजेस्ट अ पोर्शन ऑफ द फूड। जो हृदय है वह क्या करता है, रक्त को पंप करने के लिए और शरीर के सभी पार्ट में, सभी हिस्सों में भेजने के लिए वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसका जिम्मेदारी होती है। और पेट क्या करता है, वह भोजन के एक हिस्से को पचाने में मदद करता है, ठीक है, भोजन को वह डाइजेस्ट करता है। ए नंबर ऑफ ऑर्गन्स ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ मीन्स जो अंगों की, ठीक है, विभिन्न जीवन, सॉरी एक मिनट, A number of organs grouped together to perform various life activities are collectively called organ system. Means कई विभिन्न प्रकार की, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की लाइफ एक्टिविटीज़ यानी कि जीवन गतिविधियों को करने के लिए जो बॉडी जो अंग होते हैं, ठीक है, उन्हें एक साथ रखा जाता है, ठीक है, कई अंगों को एक साथ रखा जाता है, ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, जो सामूहिक रूप से रखा गया है इसे ही ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग प्रणाली कहा जाता है। मीन्स जीवन की विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए कई अंगों को एक साथ ग्रुप किया जाता है, रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल नोज, ट्रैकिया, लंग्स आर सम ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मीन्स नाक, फॉर एग्जाम्पल में आप जान रहे हैं नाक, श्वास नली, फेफड़े, ये क्या है, कुछ अंग हैं, ठीक है, किसके, श्वसन प्रणाली के, ठीक है, मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो अंग हैं वह कौन कौन से हैं, नाक, ठीक है, श्वास नली और फेफड़े, ठीक है, इनसे क्या बन रहा है, पूरा आपका एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन प्रणाली बनी है। An organ system consists of a group of organs that perform complex functions essential for the survival of an organism. Means an organ system consists means एक अंग प्रणाली में जो अंगों का एक समूह होता है, ठीक है, वह क्या करता है, समूह होता है जो जीवों के अस्तित्व के लिए वह कुछ इम्पॉर्टेंट इसेंशियल जटिल कार्य करता है, ठीक है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों के सर्वाइवल यानी कि अस्तित्व के लिए, उनको उसमें रहने के लिए क्या करता है, एक जटिल कार्य करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। जो श्वसन प्रणाली है वह श्वसन का कार्य करती है। समटाइम्स एन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विद एन इम्पेयर्ड और नॉन फंक्शनिंग ऑर्गन। कभी कभी एक जीव जो होता है क्या, वह एक जीव बिगड़ा या गैर कार्यशील अंग के साथ जीवित रह सकता है, ठीक है, मीन्स उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो भी वह उसके साथ क्या करता है, जीवित रह सकता है। However, when the whole system of organ stops working, the life of the organism becomes crippled. Means हालांकि जब अंगों की पूरी प्रणाली, ठीक है, जो सिस्टम है
वह अंगों की पूरी प्रणाली काम करना बंद कर देती है तो वह क्या हो जाता है, तो वह जीव का जीवन अपंग हो जाता है। ओके, ऑल द ऑर्गन सिस्टम फंक्शन टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जो संपूर्ण अंग है, ठीक है ना, जो कंप्लीट अंग बनाने के लिए जो सभी अंग प्रणालियाँ होती हैं वह क्या करती हैं, एक साथ कार्य करती हैं। ठीक है, टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यानी कि एक पूरा अंग बनाने के लिए, ठीक है, वह जो अंग प्रणाली हैं वह क्या करती हैं, एक साथ कार्य करती हैं। दस द बॉडी ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड एज, इस प्रकार जो सभी बहुकोशिकीय जीवों के जो शरीर का है वह आयोजन इस तरीके से किया जाता है, जैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सेल है, ठीक है, जो कोशिका है उससे मिल करके ऊतक बनते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, टिश्यूज, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, नॉर्मल में आप बोल सकते हैं, यानी कि सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यूज मिलकर के क्या बनाए, अंग, और अंगों का समूह मिलकर के अंग प्रणाली यानी कि ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना आपका, जीव। ठीक है, यानी कि कोई जीवित जीव। डू यू नो, क्या आपको पता है, द ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट कॉल्ड होम्योस्टैटिस विद इन द बॉडी। शरीर के भीतर जो होम्योस्टैटिस नामक एक निरंतर आंतरिक वातावरण को बनाए रखने के लिए जो अंग प्रणालियां हैं यानी कि जो ऑर्गन सिस्टम है वह क्या करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। ओके।